Okay, guys, welcome back to my learning series related to SQL. And the next part is very, very simple and very, very understanding. And it is very important because even if you know AI, even if you know machine learning, artificial intelligence, anything, but learning database is very, very important, and the basic understanding what are its application. It's very, very important to learn the basic things even if you know artificial intelligence and machine learning. So our next topic here is modifications that we will perform and what kind of modifications we can do in the database. ठीक है, so here what we will learn, यहाँ पे हमारा एक database है. ठीक है, ये ऑलरेडी हम एक डेटाबेस बना चुके हैं. इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स रहेंगी और उन टेबल्स के अलग अलग कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, एट्रीब्यूट्स रहेंगे. ठीक है, तो सपोज इस टेबल का नाम है हमारा एडी. ठीक है, एडीज टेबल डेटाबेस का नाम है. इसके अंदर अलग अलग टेबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं. एंड उसमें अलग अलग क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स है. हर एक टेबल के एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स हैं, एवरीथिंग. ठीक है, so here what we will learn, here we will learn about what modifications we can do on database. ठीक है, तो basically we can do three operations which is very very basic but very very essential for performing anything. तो पहली चीज़ यहाँ पे आएगी डिलीशन. ठीक है, हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हमारा डेटाबेस है उसके ऊपर. एक हम परफॉर्म कर सकते हैं इंसर्शन ऑपरेशन जो भी हमारे डेटाबेस है उसके ऊपर. और यदि हमको कोई भी अपडेट करना है हमारे डेटाबेस या हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स प्रेजेंट है उसको यदि हमको अपडेट करना है, सो वी कैन अपडेट दैट यूजिंग द अपडेट ऑपरेशंस. अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम कैसे इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं एंड कैसे परफॉर्म करेंगे एंड हाउ वी विल डू ऑल दिस ऑपरेशंस, वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो. Okay, so here what we will learn here, we wanted to perform these operations in already defined database जिस पे बहुत सारे tables present रहेंगे, बहुत सारे attributes present रहेंगे and we want to perform some operations. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम perform करेंगे delete operation. ठीक है, हम delete operations perform करेंगे. तो suppose if we wanted to delete all the data present in any table, so we will like simply use this delete and from, and whatever the table we wanted to delete we will use that here. And ठीक है, suppose we wanted to delete some data, so here we are taking the डेटाबेस. यहाँ पे हम ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब व्हाट वी वांट यहाँ पे हमको चेक करना है कि हम डिलीट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सपोज वी वांटेड टू यहाँ पे हम करते सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ, वेयर कंडीशंस लगाते हैं हम, या वेयर कंडीशन भी लगाते हैं, लिमिट हम कर देते हैं 1. ठीक है, तो आप हमने सिलेक्ट किया है तो बहुत सारा डेटा सिलेक्ट हो गया. ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, वी विल अगेन डिस्क्राइब द टेबल क्या क्या प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार करेंगे या डायरेक्टली हम करेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टार लिमिट 1. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नाम आ जाएंगे वो, सपोज यहाँ पे हम लिमिट 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको 5 या 2 ही नेम्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको फर्स्ट नेम जिसका माइक है उस एट्रीब्यूट को डिलीट करना है. तो व्हाट वी विल डू हियर, we will perform the delete operation. So how we will perform the delete operation, we will delete from staff table वेयर कंडीशंस लगाएंगे. हमको क्या डिलीट करना है, यहाँ पे हमको देखना है फर्स्ट नेम जो होगा वो हमारा माइक होगा. ठीक है, तो जितना भी डेटा होगा रिलेटेड टू माइक वो हमारा डिलीट हो जाएगा. और हम इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखेंगे, बट इट्स नॉट परफॉर्मिंग बिकॉज इट्स फॉरेन की. अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि ये परफॉर्म नहीं हो रहा, फॉरेन की है, क्योंकि फॉरेन की मतलब कि
यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है उसकी डिपेंडेंसी दूसरे टेबल्स पे भी है, तो वी कैन नॉट डिलीट इट, बट वी कैन यूज़ दिस ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, ताकि हम वॉट एवर डेटा वी वॉन्टेड टू डिलीट फॉर द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इन एनी टेबल वी कैन डिलीट इट, ठीक है। तो इन दिस वे वी विल परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म हियर इज़, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन वी विल परफॉर्म इज़ द इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। वी विल परफॉर्म द इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। किस टेबल पे इंसर्ट करना है हमको, जो भी हमारा टेबल है उसमें इंसर्ट करना है, और उस टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स हमको पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हम पुट कर सकें। यहाँ पे हम लेंगे वैल्यूज़, और यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ है वो हम एक कॉमर्स के अंदर इसको फिल करके इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस वे वी विल बी एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाउ वी कैन डू दैट, हियर वी कैन डू दैट इज़ सिलेक्ट स्टार, और वी कैन से सिलेक्ट फर्स्ट नेम, और वी कैन से लाइक वी कैन डिस्क्राइब स्टाफ, इससे हमको सारे एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स देख लिया, अब हमको इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पास करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो स्टाफ आईडी ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ठीक है, तो वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग। लास्ट अपडेट भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जनरेटेड होगा, तो हमको एक्टिव नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमको स्टाफ टेबल में इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ डालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, सपोज वी आर एडिंग द मानसी एज द फर्स्ट नेम, ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट नेम, सपोज वी आर, यहाँ पे शर्मा डाल दिया हमने। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एड्रेस आईडी डालेंगे, सपोज इट्स 677 इज़ एड्रेस आईडी है, एंड इट द कांस्टेंट इज़ INT, सो वी डोंट नीड टू पुट द ये। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर देखेंगे, तो यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट टू पुट, यहाँ पे सपोज वी विल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, दैट वी नीड टू ऐड द ईमेल, सो सपोज यहाँ पे हम ईमेल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज ईमेल ऐड किया, और वी कैन ऐड एनी ईमेल एज पर द कंस्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको देखना है एक्टिव है कि नहीं है, दैट इज़ एंड इज़ दिस। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या चेक करना है, यूज़र नेम चेक करना है, ठीक है। तो यूज़र नेम सपोज इज द रेट मानसी, वी कैन से, यहाँ पे और हमको पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। और लास्ट अपडेट, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे, या सपोज देयर इज़ सम एरर, एंड वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन यूजिंग इंसर्ट कीवर्ड, और हम जो भी टेबल में इंसर्शन करना चाहते हैं वी कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। ये ऑपरेशन हो गया, और यदि हमको पर्टिकुलर एक वैल्यू को इंसर्ट करना है तो वी विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। ऑल्दो क्वेरी सही है, बट वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि स्टाफ आईडी वी हैवेंट असाइंड एनी वैल्यू टू दिस, एंड सेकेंडली हमने लास्ट अपडेट डेट भी अपडेट नहीं की है, इसलिए माइट बी इट्स नॉट वर्किंग, बट वी कैन चेक हियर इज़ दैट कि यहाँ पे स्टाफ आईडी सपोज हमने 78 डाल दिया, और यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या देखेंगे, यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, दैट लास्ट अपडेटेड डेट, ठीक है। तो इसका हमको कंस्टेंट चेक करना पड़ेगा, सपोज वी एडेड हियर इज 09 इज 2016, सपोज लाइक दैट, let's check, here it is not working because we need to check why it's not working, but in this way we can insert the values in our table, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे वी कैन परफॉर्म द थर्ड ऑपरेशन ऑल्सो, दैट इज़ अपडेट ऑपरेशन, ठीक है।
तो हम यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. हाउ वी कैन अपडेट द ऑपरेशंस, मतलब सपोज इंसर्टिंग इज मतलब कि कोई भी वैल्यू है उसको हम अलग से इंसर्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट मॉडिफाइंग आर ऑलरेडी प्रेजेंट टेबल, वी आर इंसर्टिंग न्यू वैल्यूज़. ठीक है. बट इफ वी वांटेड टू मॉडिफाई द ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू इन आर डेटाबेस टेबल्स, सो वी विल परफॉर्म द अपडेट ऑपरेशन. ठीक है. तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ होता है अपडेट. ठीक है. अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे टेबल नेम. ठीक है. टेबल नेम करने के बाद जो भी वैल्यूज़ हमको सेट करनी, सपोज वी वांटेड टू उस जो भी एट्रीब्यूट का नाम होगा वो हम डालेंगे. ठीक है. और वॉट एवर वैल्यू वी वांटेड टू पुट इन दैट हम यहाँ पर लिख देंगे. डिपेंड्स ऑन द वॉट काइंड ऑफ डेटा टाइप इट है. ठीक है. So in this way we can perform these three operations, which is very important in database, and modifying database and inserting new values and deleting the new values. In this way we will be able to perform all this operation. Yeah. So yeah, this is fine for